सिर्फ 2% ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कामयाब हो पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कामयाब हो पाते हैं? बहुत छोटी सी इसकी वजह है, बट अगर आपको ये छोटी सी वजह भी समझ में आ गई ना, तो आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बादशाह बन जाएंगे और मनी को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली तरीके से, वो भी आप समझ जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपकी देविंदर और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ गई हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो सबसे ज़्यादा पहले हमारा काम ये रहता है कि हम लोग टेक्निक्स करें और मनी को मैनिफेस्ट करें। तो हम लोग उसमें कई लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, यानी कि 2% ही उसमें कामयाब हो पाते हैं, बाकी लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसकी छोटी सी एक वजह है, बस उसको समझना जरूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको कोई भी सेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, वॉच करिएगा, आराम से समझिएगा एक चीज को। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए पहले समझाती हूँ कि अगर मान लो आप होम मेकर हैं, घर में काम करती हैं, तो आपको पता होगा कि आपका फ्रिज कहाँ है, गैस चूल्हा कहाँ है, आपका रूम, आपका बेड, आपका सोफा कहाँ है। अगर आपकी आंखों पर थोड़ी देर के लिए पट्टी बांध दी जाए तो आप अंदाजे से आप वहां तक पहुंच सकते हैं आराम से। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा रास्ता पता है, आपको उसका पूरा वो पता है कि हाँ ये मेरी सीट है, यहाँ पर जाना है, यहाँ आपको पूरा पता रहता है, यहाँ से बस पकड़नी है या यहाँ से गाड़ी चलानी है। जैसे आप मान लो ड्राइव भी कर रहे हो खुद की कार, है ना, तो अगर आपका जैसे आगे गाड़ी आ गई, बहुत सारा रश है, अगर आपका ध्यान भी है कहीं और, आपका मान लो आपका ध्यान कहीं और है, ऑटोमेटिकली आप देखना कि आपका पैर एकदम ब्रेक पे चला जाएगा। वो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि जो इतने सालों से आप काम करते आ रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। मतलब कि वो आप नहीं करवाते, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही करवा रहा है आपसे। कि जैसे हम थोड़ी ना सांस लेते हैं, वही तो सांस करवा रहा है काम। एक सांस लेने का हमारे अंदर नहीं है काम ना, हमें सांस लेनी है, सांस तो हमसे दिलवाई जा रही है, हमसे मतलब सबकॉन्शियस माइंड से सब उसे याद है कि हमारी बॉडी को क्या चीज की जरूरत है, किस खाने की जरूरत है, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना क्या चाहिए। ऐसे ही उसको पता है कि आपकी किचन का जो कहाँ है और कहाँ है, क्योंकि आपने इतने सालों से पैटर्न बना रखा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात आती है मनी की। अब इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए, जब हम पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको हमने इतने टाइम से ये बिलीव दिलवा रखा है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इतना नहीं है, हर चीज की कमी को हम महसूस करते आ रहे हैं, तो उसका पैटर्न क्या बना हुआ? वही। क्योंकि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न वही है तो आपकी बॉडी भी वही रिएक्ट करेगी। यानी कि अगर ये समझ लो कि अगर आपको अंदर से आपका माइंड आपको कह रहा है ठंड है, तब आपकी बॉडी जो है ठंड को फील करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। अगर आपका दिमाग आपको बोलेगा कि यार यार ये बहुत गर्म मौसम है, तब आपकी बॉडी जो है वो भी उसको गर्मी को महसूस करेगी। ऐसे ही होता है हमारा पैसे के लिए, मनी के लिए। जब हम जो चीज हमारे माइंड में ऑलरेडी हमने फीड कर रखी है, अब उसी को तो हमारी बॉडी महसूस कर रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एफर्मेशन जो हम देते हैं, एफर्मेशन देने से भी क्यों नहीं होता, क्यों नहीं लोग कामयाब हो पाते हैं? अब आपको समझना जरूरी है। जैसे हमने तो बोल रहे हैं, एफर्मेशन दे रहे हैं, मैं आई एम मैग्नेट मनी, या मेरे पास बहुत पैसा है, आई एम रिच पर्सन, लेकिन आपकी बॉडी उसको रिएक्ट नहीं कर रही है। और आपको पता है हम एक एनर्जी से बने, हमारे अंदर एक वाइब्रेशन है, वही वाइब्रेशन जब हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वही जब यूनिवर्स के साथ जाके मिलती हैं, तभी हम चीजों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। अब बॉडी तो पड़ी हुई है अंदर से ठंडी, मतलब उसके अंदर तो गर्माहट है ही नहीं है मनी वाली, है ना, उसको मनी की गर्माहट नहीं है। मनी का उसके अंदर क्या बन रखा है? क्योंकि आपका माइंड उस चीज को है कि पैसा तो है नहीं है, मैग्नेट कहाँ है आप, मैग्नेट नहीं है तो आपके पास पैसा आप मैग्नेट नहीं बन पाए तो आपके पास पैसा नहीं आ पाया, है ना। आपके पास हर चीज की तो कमी है, आप ये है कमी, ये भी कमी है।
तो आपका जो पूरा जो आपका इन्वायरमेंट है, आपने जो अपने चारों तरफ आपका जो ऑरा अपने अंदर को जो कैद कर लिया उस चीज में, उस चीज को सबसे पहले तोड़ना जरूरी है। देखिए, आपकी एफर्मेशन भी कामयाब होंगी, आपकी हर एफर्मेशन कामयाब हो सकती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना जरूरी है। वर्क कैसे है कि जैसे मान लो आपको कोई गिफ्ट मिलता है, कोई चीज मिलती है, ये पहली सीढ़ी आपको बता रही हूँ यहाँ पर पहुंचने की। जैसे आपको गिफ्ट मिलता है, चाहे वो 1 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, 200 का हो, 1000 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ फीलिंग लेनी है कि यार वाकई मैं मनी मैग्नेट हूँ, क्योंकि मैंने ये गिफ्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मुझे गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट किसको पसंद नहीं होते, सबको पसंद होते हैं, है ना। तो आपका जो वहां पे आपने अपने माइंड को क्या कहना है कि वाह, मैंने ये गिफ्ट अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ को। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, जैसे कभी आपको कहीं 1 रुपीज दिखा मिल गया, घर में ही रखा हुआ कहीं पड़ा नीचे गिरा हुआ मिल गया, या आपको कहीं रोड पे मिल गया, या कहीं पे भी आपको कोई ऐसा मनी कहीं से भी आपको मिल गया, तो आपने क्या कहना, वाह सच्ची में मैं मनी मैग्नेट हूँ यार, 1 रुपया अट्रैक्ट कर लिया। ये सिर्फ इसलिए कह रही हूं कि जो हमारी बॉडी का, हमारे दिमाग का जो पैटर्न बना हुआ है, जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, आगे को नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप ये छोटे छोटे कदम उठाते हुए जाओगे ना, तब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां पे आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर बन जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ना एक चीज समझनी जरूरी है। देखिए, जब हम लोग कोई टेक्निक्स करते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, तो हम लगभग बहुत सारे लोग इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। कोई 6 मंथ, कोई 1 मंथ, या कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगे रहते हैं, लेकिन वो फिर भी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, या ज्यादा बहुत अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको अपनी डायरेक्शन सही पकड़नी है, आपको देखना है, अपने अंदर को एनालिसिस करना है कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं, क्या क्या चीजें मैं अपने अंदर, मेरे को हैबिट अपनी बदलनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ से चेंज करना पड़ेंगे। तभी तो आपने सुना भी होगा कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तो हमारी बॉडी भी उसको रिएक्ट नहीं करेगी। यानी कि अगर आपका माइंड मान गया कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, तो आप देखना, आप ऑब्जर्व करना अपनी बॉडी को कि आपकी बॉडी भी अगर उस चीज को ऑब्जर्व कर रही है, वो भी एकदम ऐसे कि हाँ मैं तो अमीर हूं, तब समझना आप कामयाब हो गए। तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता है मनी अट्रैक्ट करने के लिए। यानी कि आपकी बॉडी को मानना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी बॉडी नहीं मानेगी, तो अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। आप, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है आपकी किचन कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, आपका सोफा कहाँ रखा है, आपका बेड कहाँ है, कौन सा रूम किधर है, आपके सब उसको पता है। वैसे ही आपकी बॉडी, जब इतने टाइम से आपने उसमें कैद कर रखा है, तो उसको थोड़ा सा मौका दो ताकि वो इन चीजों को ऑब्जर्व करे। तो धीरे धीरे देखो, यहाँ पे आपका, अगर आप ऐसे चलेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी अपनी जो आपकी कहते हैं ना, आप जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। आप बहुत मनी फास्टर जिसे कहते हैं ना, मनी एकदम आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को वहीं चक्रों में लगाए रखेंगे, यार ये टेक्निक कर ले, वो कर रहे, ये नहीं कामयाब, और ये कर लो, ये भगवान नहीं मान रहे, इस भगवान के पीछे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, वहां चले जाओ, तब तक आप भटकते रहोगे। धीरे धीरे अपने आप को इस रास्ते पर लेकर आइए, तो सही मंजिल पर पहुंचेंगे, और बहुत जल्दी आप अपनी उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां पे आपका पहुंचने का सपना है। और जिस दिन आप अपने सपने को पूरा कर लेंगे, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैम, हमने अगर ये रास्ता अपनाया तो हम सच में कामयाब होंगे। और अगर इस रास्ते में आप चलोगे, तो सच कहती हूँ, यकीन मानना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम खराब किया जब तक ये चीजें समझ में नहीं आई। जब चीजें समझ में आने लगी, तो चुटकियों में काम होने लग गया। तो सच कहती हूँ, अब चुटकियों में काम होने लग जाएगा। बस अपने माइंड को वही चीज दो जो आप चाहते हो, ताकि आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। कैसी लगी है मेरी वीडियो, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।